दिन से हमारे वीडियोस अपलोड नहीं हुए थे, थोड़ा गैप हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक के वीडियो हमने अपलोड किए हुए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज प्रश्न संग्रह 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 3x - y = 2 और 2x - y = 3। हमको इसको आलेख विधि से हल करना है। तो हम लोग पहला समीकरण लेते हैं 3x - y = 2। थोड़ा हम इसको सरल कर लेंगे तो 3x 2 को इस तरफ लेके -2 y को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो अब हमारे लिए थोड़ा ये आसान हो जाएगा। हम लोग कम से कम 4 मान लेते हैं। तो माना x बराबर अगर हमने 1 लिया तो x की जगह क्या लिखना है अपने 1 -2 बराबर y, 3 एकम 3 -2 बराबर y, 3 में से 2 चला गया तो 1। जब आपने x बराबर 1 लिया तो आपको y का मान भी क्या मिल चुका है 1। माना x बराबर अगर हम लोग 2 ले लें, क्या ले लेंगे x बराबर 2, तो जहां x है उसकी जगह क्या लिखोगे आप लोग 2 -2 बराबर y, 3 दूनी क्या होता है 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो जब हमने x का मान 2 लिया तो y का मान क्या मिला हमको 4। तीसरा मान माना x बराबर क्या लेते हम लोग 3, तो 3 गुणे 3 -2 बराबर y, 3 का 3 से गुणा किया आपने 9, 3 त्रिका क्या हो गया 9 -2 बराबर y, 9 में से 2 गया 7। अब माना x बराबर 4, हम कोई भी मान ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं। ठीक है, 3 गुणे 4 -2 बराबर y, 3 चौक 12 -2 बराबर y, 10 बराबर y। ध्यान क्या रखना है कि जो मान आपको ले रहे या मिल रहा है वो आपके x और y आलेख पेपर का जो अक्ष होता है उस पे आना चाहिए। यहाँ पर देखो y बराबर 10, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए मैक्सिमम हो सकता है, या हम 13 तक आया तो भी चलेगा। अब इसके लिए हम लोग एक सारणी बनाएंगे। इसमें हमारा x y x, y, जब आपने x निर्देशांक क्या लिया 1 तो y क्या मिला 1, बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 1, 1। दूसरा आपने क्या निर्देशांक लिया 2, y क्या मिला 4, 2, 4। तीसरा क्या लिया था हमने x के लिए 3, तो y क्या प्राप्त हुआ 7, बिंदु का निर्देशांक 3, 7। फिर x बराबर क्या लिया हमने 4, y का मिला 10, 4, 10। तो इस तरह से हमारा समीकरण 1 क्या हो गया हल हो गया। अब हम लोग जाएंगे समीकरण 2। दूसरा समीकरण आप लोग देख रहे क्या है 2x - y = 3। इसको भी सरल कर लेते हैं। 2x 3 को इस तरफ लिया आपने माइनस हो गया, y को उस तरफ भेजा आपने y हो गया। ये थोड़ा सा सरल करने से क्या हो जाएगा हमारे लिए मान लेना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे माना x बराबर, फिर से वही मान ले सकते 1, तो 2 गुणे 1 - 3 बराबर y, 2 एकम 2 -3 बराबर y। यहाँ 3 बड़ा है और 2 छोटा है, और 3 के साथ निशान कौन सा है माइनस, तो इसलिए उत्तर आपका आएगा माइनस में। y का मान क्या हो गया -1। माना x बराबर आपने क्या ले लिया 2, 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 -3 बराबर y, 2 दूनी 4 -3, 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो एक y बराबर क्या हो जाएगा 1। माना x बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 3, 2 गुणे 3 -3 बराबर y, 2 तिहाई 6 -3 बराबर y, 6 में से 3 गया 3 आ गया। चौथा माना x बराबर क्या लेंगे 4,
2 गुने 4 माइनस 3 बराबर y, 4 दूनी 8 माइनस 3 बराबर y, 8 में से 3 गया 5। तो इस तरह से हमारे 4 मान हमने ले लिए। कोई भी मान ले सकते, उसके लिए कोई नियम नहीं है। आप माइनस में लीजिए, प्लस में लीजिए, जो आपका चॉइस होगा। सारणी बना रहे जिसमें हम लोग पहले क्या लिखते, x, y और x, y। अब पहला क्या आएगा, आपने जब x का मान 1 लिया तो y कितना मिला, -1। 1 कॉमा क्या हो गया, -1। दूसरा, जब आपने x कितना लिया 2, y कितना मिला 1, क्या हो गया 2,1। तीसरा, जब आपने x कितना लिया 3, y कितना मिला 3, 3,3। फिर जब आपने x 4 लिया तो y कितना मिला 5, 4,5। तो इस तरह से हमारे दोनों समीकरण हमने हल कर दिए। अब इनको हम क्या करेंगे, आलेख पेपर पर उसको सभी बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, यस। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से आलेख बनाना है। तो आपको बताया हुआ है मैंने, जैसे हमारे पास कितने हैं, 19 बॉक्सेस हैं 1-1 सेंटीमीटर के। तो हम एक साइड क्या करेंगे 9 ले लेंगे और एक साइड क्या करेंगे 10 ले लेंगे। आपके किसी किसी के पेपर पे 20 होगा तो आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो, 10 और 10 ले सकते हो। ठीक है, हमने ये y अक्ष खींच दिया है, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है हमारा y अक्ष। ठीक है, ये हमारा y अक्ष हो गया, हमने ये खींच दिया। अब हम लोग x अक्ष लेना है, तो नीचे से ऊपर हमारे पास 25 बॉक्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक साइड हम 12 लेंगे और एक साइड क्या लेंगे 13। ऊपर की तरफ मैंने 13 छोड़ा है, नीचे की तरफ 12। कोई नियम नहीं है, इसको बार बार कहता हूं मैं आप लोग को। ठीक है, कि इतना ही लेना है। हम पूरा पेपर कवर करते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप छोटा बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीके पेज पे ऊपर से नीचे 26 होता है, वो पूरा ले लेंगे। और ये हमारा क्या है, x अक्ष है। जैसा कि आपको मालूम है, दाएं तरफ हम धनात्मक संख्या लेते हैं, बराबर 1-1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका ये मूल बिंदु है जहां पर ओरिजिन होता है, जिसको इंग्लिश में। फिर बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहले सारणी में हमारे पास x का निर्देशांक 1, y का निर्देशांक भी 1 है। दूसरा x का 2 और y कितना है 2 के साथ 4। तीसरा x का 3, y कितना है मेरे पास 7 है। और x का 4 है, तो y कितना है मेरे पास 10 है। तो इस तरह से हमने चारों बिंदु ले लिया। अब ये चारों बिंदु से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। यही उस समीकरण की आलेख रेखा कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी खड़ी लकीर आ रही है, तो आपको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ आपका तीर का निशान आ गया, इधर हमने तीर का निशान बना दिया। ये हमारा समीकरण 3x - y = 2। ये हमारा है 3,7। ये हमारा 4,10। ये हमारा है 2,4। ये हमारा है 1,1।
इस तरह से पहले समीकरण का आलेख रेखा बन गया, इसी को हम आलेख रेखा कहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के लिए आलेख रेखा लेना है। उसका x का 1 है और y का -1 नीचे की तरफ आएगा, फिर x 2 है और y 1 है ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर x 3 है और y भी कितना है 3 है। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया आपका, ये ऊपर की तरफ आना है, 3 और 3 है हमारा, ये रॉन्ग हो गया है, ये वाला बिंदु लेना है। और x का 4 और y का कितना है 5। इनको मिलाते समय आपको ध्यान रखना है, स्केल रखते समय बराबर कॉर्नर देखेंगे आप लोग, और फिर इनके ऊपर एक लकीर खींच देंगे। तो यहाँ आपका तीर का निशान आ गया। ये आपका समीकरण जो है 2x - y = 3 का है, 2x - y = 3। इनका निर्देशांक लिख देंगे हम, ये है 4,5 और दूसरा है हमारा उसके पहले 3,3, ये है 2,1 और उसके नीचे है हमारा 1,-1। ठीक है, ये आपका 3,3 है और ये आपका 4,5। देखेंगे दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, तो -5 और -1 पे कट कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ से कट कर रहा है और ये इस तरह से आ रहा है। तो हमारे लिए दिए गए युगपत समीकरण का हल क्या बन जाएगा, -5। दिए गए युगपत समीकरण का हल -1, -5 है। यहाँ लिखना होगा दोनों अक्षों पर एक से भी बराबर 1 इकाई। इस तरह से हमारा पूरा होता है।